मेरा नाम प्रदीप है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिता बहुत ही जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए थे। तब से मेरी माँ एक बहुत बड़े सेठ के घर में साफ़ सफाई का काम किया करती थी। जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे दादी माँ के पास छोड़कर जाती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद मेरी मम्मी मुझे जैसे तैसे पढ़ा रही थी। मेरी उम्र 14 साल की हो गई थी। मैंने 10वीं परीक्षा दे दी थी। अब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां थी। तब मेरी मम्मी मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाने लगी। जब मैं पहली बार इतने बड़े घर में गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी माँ से पूछा, आप इतने बड़े घर में काम करती है? माँ मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गई। सामने वाले कमरे में सेठ जी बैठे थे। मेरी मम्मी को देखते ही सेठ जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक नज़र आ गई। मेरी माँ ने मालिक से मेरी जान पहचान करवाई। वह मालिक मुझे लगातार टकटकी नज़रों से देख रहा था। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी माँ ने मालिक से कहा कि आज से मेरा बेटा भी यहाँ पर मेरे साथ काम पर आया करेगा। उस आदमी ने कहा, चलो बढ़िया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे काम में मदद हो जाएगी और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। माँ ने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी खुशी की मुस्कान दे दी और फिर मेरे हाथ में साफ़ सफाई का सामान देकर कहने लगी कि तुम पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू मारकर अच्छे से कचरा निकाल देना, फिर पोछा मार देना और इसके बाद मैं तुम्हें आगे का काम बताऊंगी। इतना काम बताकर माँ ने मालिक की ओर देखा तो उस आदमी ने माँ को अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, कमरे के अंदर जाने के लिए इशारा किया और माँ उस आदमी के कमरे में चली गई। मालिक भी कमरे में चले गए और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। तब मैंने घर की तरफ देखा तो मैं सोचने लगा कि इतने बड़े घर में माँ अकेली इतना काम करती होगी। हाथ में झाड़ू लेकर बड़ी उत्सुकतापूर्वक पूरे घर में अच्छे से कचरा निकाल दिया, लेकिन मैं थक गया था क्योंकि मैंने इतना काम इससे पहले कभी नहीं किया था। थोड़ा आराम करके मैंने पोछा भी लगा दिया। मेरी माँ कमरे में क्या कर रही होगी? मैंने एक नज़र मालिक के कमरे की तरफ देखा तो उनका कमरा अभी तक बंद था। इतना काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। थोड़ी देर इंतज़ार किया, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने मालिक का दरवाज़ा खटखटाया। 5 मिनट बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह पूरी तरह पसीने से लथपथ थी। वह मुझे बोली, तुम कुछ समय बाहर बैठो, मैं थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। इतना बोलकर मेरी माँ ने फिर से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मेरी माँ लाल रंग का शॉल ओढ़ कर आई थी, वह भी नहीं दिख रहा था। करीब आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मम्मी कमरे से बाहर निकली और आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चलने लगी। माँ की आंखें हल्की हल्की आंसू से भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो कर आई हो। मेरा तो मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि मम्मी ने घर का कुछ भी काम नहीं किया है और सारा दिन मालिक के कमरे में उनके साथ ही थी। पूरे घर का काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ की छवि ऐसी लग रही थी जैसे वह दोनों का काम उसी ने ही किया हो। वह बहुत परेशान सी लग रही थी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम किया होगा। मेरी मम्मी घर पहुंचते ही सीधा अपने बेड पर लेट गई। मुझे ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत भूख लगी थी और किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था। 20 मिनट बाद माँ जब बेड से उठी तो मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मम्मी बोली, अच्छा रुको, आधे घंटे में मैं तुम्हारे लिए रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ। माँ ने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, खाना खाया, फिर मैं खाना खाकर जल्दी से सो गया क्योंकि ज़्यादा काम करने की वजह से मैं थका हुआ था। अगली सुबह मम्मी उठाते हुए बोली, तैयार हो जाओ, काम पर चलना है। मैंने माँ को मना कर दिया, कहा कि मैं आपके साथ काम पर नहीं आऊँगा, वह घर बहुत बड़ा है, मैं थक जाता हूँ। मेरी माँ बोली, बेटा तुम बड़े हो रहे हो, काम काज करने की आदत डालो, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं घर का खर्चा कितना उठा पाऊँगी। यह बात सुनकर और घर की स्थिति को देखकर मैं चुप हो गया
और माँ के साथ काम पर जाने लगा। पर अब तो रोज़ रोज़ का यह काम शुरू हो गया था। माँ मालिक के कमरे में उनके साथ चली जाती और मैं घर का पूरा काम करता था। मुझे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, पर मैं सोचता था कि माँ मालिक के कमरे से बाहर आती है तो वह पसीने से पूरी लथपथ क्यों हो जाती है। उनकी आंखें नमी नमी जैसे वह बहुत परेशान हो। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, आप तो घर का कोई साफ़ सफाई का काम भी नहीं करती हो, लेकिन आपको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत थकी-हारी हो। वह मुझसे बोली, मैं भी तो काम ही करती हूँ बेटा, मुझे यहाँ कुर्सी पर बैठने को नहीं मिलता है, मेरा हर रोज़ का काम तो। इतना कहते ही आगे एक शब्द नहीं बोल पाई। फिर कुछ सोचने के बाद बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। जिस घर में गरीबी आ जाती है वह घर बिल्कुल तबाह हो जाता है। मैं हैरान था कि मेरी माँ मुझे हर मनपसंद की चीज़ें खिलाती पिलाती थी जो मुझे अच्छी लगती थी। इतनी महंगाई के ज़माने में भी हम लोग रोज़ पनीर और दूध दही घी खाते थे। इस बात पर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीद रही हो। तो वह बोली, क्योंकि अब तुम भी तो मेरे साथ काम पर आता है, अब तुम्हारे शरीर को भी अच्छे खाने की ज़रूरत है। वह मेरी हर ज़रूरी चीज़ों पर पूरा ध्यान रखती थी, पर खुद अपने खान पान को लेकर इतना ध्यान नहीं रखती थी। मेरी माँ के चेहरे की खूबसूरती अब बिल्कुल दिन प्रतिदिन कम होने लगी। एक दिन मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। मालिक के कमरे की खिड़की खुला हुआ था, तो मैंने अंदर जाकर देखा तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वह बल्ब 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से चला गया। मेरी माँ का शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा था, अंदर से हल्का हल्का बुखार होने लगा था। तब भी वह काम पर आ रही थी। मैंने कहा, तुम आज घर ही रहो। वह बोली, बेटा काम पर नहीं जाऊंगी तो कोई दूसरा नौकर रख लेंगे, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो मैंने माँ से कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं आपके बदले काम पर जाकर पूरा काम कर दूंगा। माँ ने मुझे बोला कि नहीं, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे और आगे से ऐसा कोई कदम मत उठाना। फिर वह तैयार हुई, मेरे साथ काम पर आ गई। वहाँ पहुँचते ही माँ को बुखार की वजह से शरीर में कंपन होने लगी। माँ वही खाली पड़े स्टोर रूम में आराम करने लगी। तभी मालिक आए और कहने लगे कि चलो कमरे में। माँ ने कहा, मुझे बहुत बुखार है और ठंड लग रही है, आज मुझसे वह सब नहीं होगा। तभी मालिक बोलता है, अगर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो अपने बेटे से बोल दो। इस पर गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से घर लेकर आ गई। माँ की तबीयत में अभी तक कोई खास सुधार ना था और अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। मैंने माँ की दवाई लाने का बहाना बनाकर मालिक के घर काम पर चला गया। मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगे। इस पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं काम पर हूँ। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले तुम घर का सारा काम कर लो, फिर मेरे कमरे में आ जाना। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे यह जानना था कि माँ मालिक के कमरे में ऐसा क्या काम करती है जिससे वह पसीने से इतना भीग जाती है। फिर मैंने जल्दी से घर का सारा काम ख़त्म करके मालिक के कमरे में आ गया, तो वह पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने रात के ढीले कपड़े यानी हाफ पैंट और बनियान पहन रखा था। मुझे अंदर आते ही उन्होंने मुझे सबसे पहले दरवाज़ा लॉक करने के लिए इशारा किया। अब मेरे चेहरे का रंग हल्का हल्का फीका पड़ने लगा। तभी मालिक ने मुझे नज़दीक आने को कहा और धीरे से बोतल मेरे हाथ में थमाते हुए बोले कि यह लो तेल और मेरी कमर की मालिश कर दो। इस पर मैं हैरान सा हो गया। फिर मालिक ने मुझे कहा, मेरे कमर में बहुत दर्द रहती है, डॉक्टर ने यह आयुर्वेदिक तेल दी है और कहा है कि हर रोज़ ऐसे ही कमर की मालिश नियमित रूप से करनी है। मैं तुम्हारी माँ को अपनी सगी बहन जैसा मानता हूँ। उसने मेरी इस हालत में बड़ी मेहनत से मदद की है। मैं उनकी
बातें भाई बहन के पवित्र रिश्ते के समान सुन रहा था और मालिश कर रहा था। 4 घंटे की मालिश के बाद आज मैं भी पसीने से भीग चुका था। आज मुझे अपनी माँ की मजबूरियाँ और उनकी ऐसी हालत क्यों होती है अब समझ में आ चुका था। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मैंने अपनी माँ को कितनी गलत नज़रों से देखा था। मालिक ने जाते समय मुझे 2000 रुपये दिए और बोले, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। लो ये पैसे और माँ की दवाइयाँ भी ले लेना। मैंने उन्हें कोई भी जवाब ना दिया। कमरे से बाहर निकलकर अपने घर आने लगा। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि हर बंद दरवाजे के पीछे केवल पाप ही नहीं होता। हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।